आप सब मेरे मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से प्रभु ने हम सबको एक बार फिर से मिलने का मौका दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आज शाम का वचन पढ़ेंगे। आज तारीख है 23/6/2025 और हम पढ़ेंगे एस्तर की पुस्तक में से 9 और 10 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। और मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ मेरे भाई और बहनों, लगभग कोई 365 दिन मुझे करीब फॉलो करेगा, पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते भी हैं, लेकिन कुछ लोग पढ़ने में असमर्थ होते हैं या समय के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो लोग परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं, इसलिए मैं सब उनके लिए पढ़ता हूँ। आइए। आदर नामक 12वें महीने के 13वें दिन को, जब दिन राजा की आज्ञा और नियम पूरे होने को थे और यहूदियों के शत्रु उन पर प्रबल होने को आशा रखते थे, परंतु इसके विपरीत यहूदी अपने बैरियों पर प्रबल हुए। उस दिन यहूदी लोग राजा शेरशाह के सब प्रांतों में अपने अपने नगर में इकट्ठा हुए कि जो उनकी हानि करने का यत्न करे, उन पर हाथ चलाएं। कोई उनका सामना न कर सका, क्योंकि उनका भय देश देश के सब लोगों के मन में समा गया था। वरन प्रांतों के सब हाकिम और अधिपतियों और प्रधानों और राजा के कर्मचारियों ने यहूदियों की सहायता की, क्योंकि उनके मन में मोर्दके का भय समा गया था। मोर्दके तो राजा के यहाँ बहुत प्रतिष्ठित था और उसकी कीर्ति सब प्रांतों में फैल गई। वरन उस पुरुष मोर्दके की महिमा बढ़ती चली गई। अंत यहूदियों ने अपने सब शत्रुओं को तलवार से मारकर और घात करके नष्ट कर डाला और अपने बैरियों से अपनी इच्छा के अनुसार बर्ताव किया। शूशन राजगढ़ में यहूदियों के 500 मनुष्यों को घात करके नष्ट किया। उन्होंने पर्श, नंदाता, दलपोन, अस्पाता, पोराता, अदल्यहा, अरिदाता, परमस्ता, अरिसे, अरिदे, वैजाता अर्थात हमदाता के पुत्र यहूदियों के विरोधी हमान के 10 पुत्रों को भी घात किया, परंतु उसके धन को न लूटा। उसी दिन शूशन राजगढ़ में घात किए हुओं की गिनती राजा को सुनाई गई। तब राजा ने एस्तर रानी से कहा, यहूदियों ने शूशन राजगढ़ में 500 मनुष्यों और हमान के 10 पुत्रों को भी घात करके नष्ट किया है। फिर राज्य के अन्य प्रांतों में उन्होंने न जाने क्या क्या किया होगा। अब इससे अधिक तेरा निवेदन क्या है, वह भी पूरा किया जाएगा। तू क्या मांगती है, वह भी तुझे दिया जाएगा। एस्तर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो शूशन के यहूदियों को आज के समान कल भी करने की आज्ञा दी जाए और हमान के 10 पुत्र फांसी के खंभे पर लटकाए जाएं। राजा ने कहा, ऐसा ही किया जाए। यह आज्ञा शूशन में दी गई और हमान के 10 पुत्र लटकाए गए। शूशन के यहूदियों ने आदर महीने के 14वें दिन को भी इकट्ठे होकर शूशन में 300 पुरुषों को घात किया, परंतु धन ना लूटा। राज्य के अन्य प्रांतों के यहूदी इकट्ठा होकर अपने अपने प्राण बचाने के लिए खड़े हुए और अपने बैरियों में से 75,000 मनुष्यों को घात करके अपने शत्रुओं से विश्राम पाया, परंतु धन को न लूटा। यह आदर महीने के 13वें दिन को किया गया और 14वें दिन को उन्होंने विश्राम करके भोज किया और आनंद का दिन ठहराया। परंतु शूशन के यहूदी आदर महीने के 13वें दिन को और उसके महीने के 14वें दिन को इकट्ठा हुए और उस महीने के 15वें दिन को उन्होंने विश्राम करके भोज का और आनंद दिन ठहराया। इस कारण देहाती यहूदी जो बिना शहर पनाह के बस्तियों में रहते थे, वे आदर महीने के 14वें दिन को आनंद और भोज और खुशी आपस में भोजन सामग्री भेजने का दिन नियुक्त करके मनाते हैं। इन बातों का वृतांत लिखकर मोर्दके ने राजा शेरशाह के सब प्रांतों में क्या निकट क्या दूर रहने वाले सारे यहूदियों के पास चिट्ठियां भेजी और यह आज्ञा दी कि आदर महीने के 14वें और उस महीने के 15वें दिन के प्रति वर्ष माना करे, जिसमें यहूदियों ने अपने शत्रुओं से विश्राम पाया, और यह महीना जिसमें शोक आनंद से और विलाप खुशी में बदल गया माना करें, और उनको जीवनार और आनंद और दूसरे के पास भोजन सामग्री भेजने के कंगालों को दान देने के दिन माने। अंत यहूदियों ने जैसा आरंभ किया
था वैसा ही, जैसा मोर्दके ने उन्हें लिखा वैसा ही करने का निश्चय कर लिया, क्योंकि हमदाता आगागी का पुत्र हामान, जो सब यहूदियों को विरोधी था, उसने यहूदियों का नाश करने की युक्ति की और उन्हें मिटा डालने और नष्ट करने के लिए पूरी अर्थात चिट्ठी डाली थी। परंतु जब राजा ने यह जान लिया कि जब उसने आज्ञा दी और लिखवाई कि जो दुष्ट युक्ति हामान ने यहूदियों के विरुद्ध की थी वह उसी के सिर पर पलट आए, तब वह और उसके पुत्र फांसी के खंभे पर लटकाए गए। इस कारण उन दिनों का नाम पूरा शब्द से पुरीम रखा गया। इस चिट्ठी की सब बातों के कारण और जो कुछ उन्होंने उसके विषय में देखा और जो कुछ उन पर बीता था उसके कारण भी यहूदियों ने अपने अपने लिए और अपनी संतान के लिए और उन सबों के लिए जो उसमें मिल गए थे यह अटल प्राण किया कि लेख के अनुसार प्रतिवर्ष उसको ठहराए हुए समय में वे ये 2 दिन माने और पीढ़ी पीढ़ी कुल कुल प्रांत प्रांत नगर नगर में ये दिन स्मरण किए और माने जाएंगे, और पुरीम नाम के दिन यहूदियों में कभी ना मिटेंगे और उनका स्मरण उनके वश में से जाता ना रहेगा। फिर अबीएल की बेटी एस्तर रानी और मोर्दके यहूदी ने पुरीम के विषय में यह दूसरी चिट्ठी बड़े अधिकार के साथ लिखी। इसकी नकलें मोर्दके ने शेरशाह के राज्य के 127 प्रांतों के सब यहूदियों के पास शांति देने वाली और सच्ची बातों के साथ यह आशय से भेजी कि पुरीम के उन दिनों में विशेष ठहराए हुए समयों में मोर्दके यहूदी और एस्तर रानी की आज्ञा के अनुसार और जो यहूदियों ने अपने और अपनी संतान के लिए ठान लिया था उसके अनुसार भी उपवास और विलाप किया जाए। पुरीम के विषय में यह नियम एस्तर की आज्ञा से स्थिर किया गया और उसकी चर्चा पुस्तक में लिखी गई। राजा शेरशाह ने देश और समुद्र के टापू दोनों पर कर लगाया। उनने महात्माएं और पराक्रम के कामों और मोर्दके की उस बढ़ाई का पूरा ब्यौरा जो राजा ने उसकी की थी, क्या वह मोर्दके और फारस के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? यहूदी मोर्दके शेरशाह राजा ही के नीचे था और यहूदियों की दृष्टि में बड़ा था और उसके सब भाई उससे प्रसन्न थे, क्योंकि वह अपने लोगों की भलाई की खोज में रहा करता था और अपने सब लोगों से शांति की बातें कहा करता था। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये छोटा सा वचन है और हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, दया और कृपा हम पर और हमारे परिवारों पर अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। सबको जय मसीह।